Hello everyone, I welcome you to my channel which is Legal Pedagogy, and in this video we are covering important awards for the year 2022, which means that we will be covering all the important awards which you have to cover if you are preparing for any of the law entrance examination from the month of January till the month of May 2022. उसके साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई ऐसी वीडियोस देखें तो देखिए, जब आप किसी वीडियो को देखते हैं तो आपकी एक इंद्री काम करती है, जब आप उन चीजों को सुन रहे होते हैं तो आपकी दूसरी इंद्री काम कर रही होती है, और इसमें चार चांद लग सकता है अगर आप उन चीजों को साइड बाय साइड नोट करते हुए चलें। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखें, आप स्क्रीनशॉट ना लें बल्कि आप वीडियो के साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलें एक अलग से रजिस्टर में। उससे आपकी जो मेमोरी, जो रिटेंशन पावर है करंट अफेयर्स की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आखिरी में करंट अफेयर्स का पूरा जो रोल है, पूरा जो गेम प्लान है, वो मेमोरी बेस्ड है। जितनी चीजें आप रिटेन रख पाएंगे उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स बैच में एनरोल कराना चाहते हैं हमारे करंट अफेयर्स बैच में, तो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। फिर उसके स्टोर सेक्शन में जाना है और वहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये जो फी है ये कंप्लीट कोर्स की है टिल द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। वैसे ही एक सिमिलर बैच है लॉ और पॉलिटी का, जिसमें भी आप अपने आप को सेम प्रोसेस से एनरोल करा सकते हैं। पर एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, अगर आज आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो मैं उन हालातों से खुद निकला हूं, उन बातों को समझ सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग में अपने आप को एनरोल कराएं या कोई बैच परचेज करें तो तभी आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए और आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए। आप बड़े से बड़ा एंट्रेंस एग्जाम बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं। बस अपने कंधों पर विश्वास रखें, अपने जज्बातों पे नियंत्रण रखें और मनोबल को बनाए रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुलिट्जर प्राइज की। पुलिट्जर प्राइज दोस्तों जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा और म्यूजिक, इससे रिलेटेड दिया जाता है। इंडिया से इस साल 4 विनर्स रहे। एक रहे दोस्तों अदनान अबीदी, दूसरी सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। इन लोगों को फोटोग्राफी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। दानिश सिद्दीकी काफी फेमस रहे थे, काफी न्यूज में बने रहे थे, तो आपको ये चारों ही नाम याद रखने हैं। पुलिट्जर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ journalism, book, drama and music. For this year it was given to these 4 people. The next important award is IIFA award. So IIFA is given with regard to film industry, फिल्मी जगत से रिलेटेड अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला विकी कौशल को सरदार उधम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सनन को मिमी के लिए। एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को। आप जानते ही हैं शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा जी की लाइफ के ऊपर बेस्ड मूवी थी, काफी शानदार मूवी थी। अगर आपने नहीं देखे तो इसको जरूर देखें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दिस ईयर? दोस्तों, इस साल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत से किसी हिंदी नॉवल को ये प्राइज दिया जा रहा है, हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवल को। इसका नाम है टोम्ब ऑफ सैंड, और पहला इंडियन बने हैं गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जी पहली इंडियन बनी है, पहली भारतीय बनी है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पूछने के काफी ज्यादा संभावनाएं हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और अगर आप दोस्तों मेरे इस कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी है। आपको वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और वीडियो को एंड तक देखना है और चीजों को नोट करते हुए चले। साइड बाय साइड वीडियो को पॉज करें और फिर नोट करें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड इज गांधी पीस प्राइज, और इस साल का 2022 का दोस्तों गांधी पीस प्राइज दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान जी को। शेख मुजीबुर रहमान ये वो शख्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश के फ्रीडम में काफी बड़ा रोल निभाया था। तो आप सोच रहे होंगे कि 2020 यहाँ पे लिखा है तो 2022 की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अवार्ड उन्हें जो दिया गया है वो 2020 में नॉमिनेट हो गए थे, दिया वो 2022 में गया है। अब गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों लॉन्च हुआ था 1995 में सबसे पहली बार, और सबसे पहले विनर इसके बने थे जूलियस के नियरेरे। और ये कौन थे? ये पहले प्रेसिडेंट थे तांजानिया के। और इसमें कौन जूरी मेंबर्स होते हैं जो लोग इस अवार्ड का सिलेक्शन करते हैं? उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के। तो ये बातें आपको याद रखनी है गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड। दोस्तों अब बात करते हैं भारत रत्न से रिलेटेड। 2019 में भारत रत्न
के विनर्स कौन कौन रहे। 2019 में भारत रत्न के दोस्तों विनर्स रहे प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। इसके पहले विनर कौन थे? सबसे पहले विनर थे इसके सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनको सबसे पहली बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा यंगेस्ट कौन रहे हैं, तो वो दोस्तों रहे क्रिकेटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर। और इनको कब ये अवार्ड मिला? इनको ये अवार्ड मिला था महज 40 साल की उम्र में। दोस्तों अगर हम बात करें भारत रत्न के डिजाइन की, तो अगर आप फ्रंट साइड से देखेंगे तो एक पीपल लीफ, जो पीपल का पेड़ होता है उसकी जो पत्ती होती है वैसे इसका आकार होता है, और इसके बैक साइड पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्पलेटॉन प्राइज की। टेम्पलेटॉन प्राइज दोस्तों उस शख्स को दिया जाता है जिसने साइंस और स्पिरिचुअलिज्म का साथ में एक मिश्रण किया हो। तो टेम्पलेटॉन प्राइज दोस्तों फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है, जो पहले नोबेल प्राइज से सम्मानित किए जा चुके हैं आज से कई साल पहले फिजिक्स के लिए। तो दोस्तों इनको ही सम्मानित करते हुए इस साल टेम्पलेटॉन प्राइज दिया गया है, नाम है फ्रैंक विल्जेक। द नेक्स्ट अवार्ड इज, जो कि लिटरेचर फील्ड से रिलेटेड दिया जाता है, नाम है अवार्ड का जनानिपत अवार्ड। लिटरेचर से रिलेटेड ये अवार्ड दिया जाता है। 2021 के इसके विनर रहे थे नीलामणि फुकान, और 2022 के इसके विनर रहे दामोदर मौजो। दामोदर मौजो दोस्तों असम से आते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट अवार्ड इज वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो दोस्तों 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है सिंथिया रोजेनबेक को। वर्ल्ड फूड प्राइज दोस्तों उन लोगों को दिया जाता है जो कि फूड प्रोसेसिंग और इन सब में कुछ नया इनोवेशन करते हैं। तो ये दिया गया है सिंथिया रोजेनबेक को। नाम आप कैसे याद रख सकते हैं? रोज से आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि रोज वैसे भी आपको बहुत ज्यादा प्रिय रहता है। एक त्योहार आता है फरवरी के आसपास, तो अब आप गुलाब देंगे मोहतरमा को तो फिर वो आपको खाने पे भी ले जाएंगी, तो वैसे आप चीजों को याद रख सकते हैं। दोस्तों मेघालय का एक ई प्रपोजल था जो कि आर्किटेक्चर पे बेस्ड था, जिसका नाम था मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, मेघ ईए। इसको दोस्तों यूएन का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। तो स्टेट का नाम आपको याद रखना है, स्टेट का नाम है मेघालय। दोस्तों इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी एक बीमारी है जिसके प्रति गांधी जी की काफी ज्यादा संवेदनाएं थी। तो दोस्तों इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 का दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार जी। ये बात आपको याद रखनी है। इस वीडियो में जो भी मैंने अवार्ड कवर किए हैं वो दोस्तों पत्थर की लकीरें हैं, वो किसी भी लॉ एंट्रेंस में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है सारे के सारे। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दोस्तों दिया गया है फाल्गुनी नायर जी को। फाल्गुनी नायर जी कौन है? नायका की फाउंडर है, तो इनका नाम आपको याद रखना है हर हाल में। अगला सवाल है दोस्तों, अगला अवार्ड है सरस्वती सम्मान से रिलेटेड। 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है रामादर्श मिश्रा जी को। लिटरेरी वर्क के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नाम याद कैसे रखेंगे? सरस्वती इंडियन गॉडेस है और राम जी गॉड है, मतलब हिंदू धर्म में, तो ऐसे आप रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं। दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 के लिए दिया गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू आप अच्छे से जानते ही होंगे, समर ओलंपिक्स में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था हमारे देश से। दोस्तों टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड पहली बार निकाला गया है और इसमें 100 लोगों में एक दीपिका पादुकोण भी रही है। इसमें कोई विनर नहीं है, इस जो लिस्ट निकाली गई है उसमें एक हिस्सा भारत की तरफ से दीपिका पादुकोण भी रही। दोस्तों अगला अवार्ड है स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड। जो भी लोग वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ कीर्तिमान स्थापित करते हैं उन लोगों को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल के विनर रहे प्रोफेसर विलफ्राइड ब्रेटसेट। फ्राइड, ठीक है, फ्राइड फूड अगर आप खा लेते हैं तो उसको हजम करने के लिए आपको पानी पीने की जरूरत होती है, वाटर पीने की जरूरत होती है। ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं छोटी मोटी जो मैं बना पाया, आप याद रख सकते हैं। तो आपकी अपनी ट्रिक है तो उससे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला दोस्तों अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, जिसको एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। तो बेस्ट फिल्म रही कोडा, बेस्ट एक्टर रहे विल स्मिथ। विल स्मिथ को तो आप याद रखेंगे क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने झापड़ वापड़ मार दिया था। और किस मूवी के लिए दिया गया है जिसमें उन्होंने एक्ट किया? किंग रिचर्ड। किंग रिचर्ड दोस्तों सेरेना विलियम्स जो बहनें हैं
उनके पे बेस्ड एक मूवी है किंग रिचर्ड। काफी इंस्पायरिंग मूवी है। अगर आपको कभी समय मिले एंट्रेंस एग्जाम के बाद, कभी नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको समय मिले तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था विल स्मिथ को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जेसिका चैस्टेन। किस मूवी के लिए? द आईज ऑफ अ टैमी फायर। दोस्तों पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झाझरिया, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है देवेंद्र झाझरिया जी ने कौन सा कीर्तिमान हाल ही में स्थापित किया था पिछले साल। अगला अवार्ड है दोस्तों एबेल प्राइज। एबेल प्राइज दोस्तों मैथमेटिक्स से रिलेटेड दिया जाता है, मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। तो इस साल का अवार्ड दिया गया है डेनिस पी सुलेवान को। आपको खुद ये महसूस हो रहा होगा जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़े कि सारे अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, और एक भी अवार्ड आप मिस मत करिएगा, इसको वोट के पी जाइएगा। प्रिट्जगर प्राइज दोस्तों दिया जाता है आर्किटेक्चर से रिलेटेड, और इस साल का अवार्ड दिया गया है फ्रांसिस केरे को। फ्रांसिस केरे दोस्तों पहले अफ्रीकन है जिनको प्रिट्जगर प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों मिस वर्ल्ड, नॉट दिस बट दिस, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता कैरोलिना बेलोवस्का ने। कहां से आती हैं? ये पोलैंड से आती हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड दोस्तों मिला नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो नीरज चोपड़ा को मिला स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का खिताब। बोल्ट्जमैन मेडल दोस्तों स्टैटिस्टिक्स मैथ से रिलेटेड एक अवार्ड है जो कि दिया जाता है 3 साल में एक बार, इंटरनेशनल अवार्ड है, 3 साल में एक बार दिया जाता है, और पहली बार किसी भारतीय को दिया जाएगा जिनका नाम है दीपक धार, इसलिए इनका नाम याद रखना हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पुष्पा द राइज को, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पूछे तो पुष्पा है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछे तो शेरशाह है, बेस्ट एक्टर पूछे तो रणवीर सिंह है, बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो कृति सनन है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 दोस्तों उस प्लेयर को दिया जाता है जिसने क्रिकेट का जो स्पिरिट है उसको बनाए रखा हो फील्ड पर जाके, ग्राउंड पर जाके। तो इसके विनर रहे डैरिल मिशेल। डैरिल मिशेल दोस्तों न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और इस साल इन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड का खिताब दिया गया है। और आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरमैन है क्रेग बार्कले। और कब स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 में। परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल दोस्तों दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को रिपब्लिक डे पर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस साल कौन से भी नंबर का रिपब्लिक डे मनाया गया है। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है दोस्तों नीरज चोपड़ा जी को, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और इस सूबेदार के तौर पे नियुक्त थे आर्म फोर्सेस में। इससे पहले 2018 में इनको अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है, और विशिष्ट सेवा मेडल मिला है 2022 के लिए फॉर हिज एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। हैं पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण दोस्तों 4 लोगों को इस साल दिया गया है, जिसमें कुछ फेमस नाम थे जैसे कि जनरल बिपिन रावत जी, श्री कल्याण सिंह जी जो कि पूर्व में पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रहे हैं, प्रभा आत्रे एंड श्री राधेयाम खेमका। तो दोस्तों इन 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। पद्म विभूषण इन 4 लोगों को दिया गया था रिपब्लिक डे में। इसके अलावा 2 प्रकार के और अवार्ड्स होते हैं, एक होता है पद्मश्री, एक होता है पद्म भूषण। उनकी लिस्ट काफी लंबी है, आप गूगल पे जाके उस लिस्ट को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आईसीसी अवार्ड्स 2021 की। तो आईसीसी अवार्ड्स 2021 दोस्तों के लिए बेस्ट विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को, जो कि इंडियन क्रिकेटर है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया शाहीन अफरीदी को। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मोहम्मद रिजवान को। एंड आईसीसी विमेन टी20 क्रिकेटर अवार्ड दिया गया दोस्तों टैमी बेया मॉन्ट को। अब दोस्तों बात करते हैं यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। तो दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है उस इंसान को जिसने क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अवेयरनेस स्प्रेड किया हो। तो यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन का अवार्ड इस साल दिया गया है प्राजक्ता कोहली को। प्राजक्ता कोहली एक यूट्यूबर है दोस्तों, और इस साल के लिए उन्हें
चुना गया है इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेताजी अवार्ड 2022 की। नेताजी अवार्ड दोस्तों सुभाष चंद्र जी पे बेस्ड एक अवार्ड है। इस साल का अवार्ड ये दिया गया शिंजो अबे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है कि पराक्रम दिवस जो कि नेताजी के लिए मनाया जाता है, नेताजी के नाम पर मनाया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है हर साल हमारे देश में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।